हे एवरीवन, ये मार्केट्स के ट्रेडर्स, ये मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने कल एग्जैक्टली जैसे हमने बात की थी कि एक बाउंस देखने मिल सकता है, यहाँ पे एक क्लियर बाउंस देखने मिला है जो कि 98.300 के आसपास देखने मिला है। हमने बताया भी था जिस तरीके का एनएफपी का डेटा है, जिस तरीके का यहाँ पे माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, एक कूल ऑफ या एक बाउंस देखने मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में, जो कि एग्जैक्टली हमको यहाँ पे देखने मिला है। अब आगे किस तरीके का मूव होगा वो आज हम बात करने वाले हैं। आज इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे जीबीपी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। 0.25 बेसिस पॉइंट रेट कट की यहाँ पे उम्मीद है। अगर यहाँ पे रेट कट देखने मिलता है तो डेफिनेटली जीबीपी के पैर में एक दबाव देखने मिल सकता है। अगर रेट कट्स नहीं होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली जीबीपी एक स्टेडी मोमेंटम अपसाइड का कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर रेट कट यहाँ पे देखने मिला जितना बताया गया है उससे या फिर उससे ज़्यादा, तो डेफिनेटली एक बेरिश मोमेंटम बना रहेगा। साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक में आज मॉनेटरी पॉलिसी पर स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे नज़र डालने की वाली बात है कि किस तरीके का यहाँ पे स्टेटमेंट उनके तरफ से आता है। ठीक है, किस तरीके का स्टेटमेंट एग्रेसिव रहता है, हॉकिश होता है, किस तरीके का वो प्लान कर रहे हैं, वो आज पता चल जाएगा। साथ ही साथ यूएसडी में सीपीआई का डेटा है जो कि यहाँ पे पॉजिटिव आंका जा रहा है, मतलब प्रीवियस 3 का फोरकास्ट जो है वो 3.1 का है। तो अगर जो सीपीआई का डेटा है फोरकास्ट या उससे ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली यूएसडी के पैर में एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में, तो डेटा पे अगर हम नज़र डालें तो हमको यहाँ पे यूएस डॉलर में एक पॉजिटिव मोमेंटम की यहाँ पे उम्मीद नजर आ रही है। ठीक है, बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिक। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे कल के सेशन में एक क्लीन बाउंस दिखाया, जो कि हमने बताया भी था कि यहाँ पे एक ऑसिलेटर पे हमने देखा था कि यहाँ पे क्लीन क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे मिला। अगर प्राइस कल के सेशन का हाई ब्रेक करता है जो कि 98.250 का लेवल है, तो यहाँ पे 98.500 के आसपास मूव देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। 98.500 के आसपास आपको एक करेक्टिव बाउंस कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। एंड अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग में बिलीफ रखते हैं तो यहाँ पे आप सेलिंग के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में एक बाउंस यहाँ पे क्लीन यहाँ पे नजर आता हुआ देखने मिल रहा है। आरएसआई भी देखेंगे तो 50 के ऊपर निकल गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एक बाउंस यहाँ पे कंप्लीटली नजर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का उम्मीद दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अभी भी जो है वो मंदी का ही इशारा कर रहा है। बात करेंगे यूरो यूएसडी को लेकर, तो यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे कल के सेशन में क्लियरली बताया था कि यहाँ पे एक क्लीन अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, क्योंकि हमने बताया भी था कि 1.1800 से जिस तरीके का यहाँ पे लॉन्ग लेगेड डोजी फॉर्म किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। हमने लेवल्स बताए थे 1.1700, 1680, 1650 तक का यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। प्राइस ने 1680 के आसपास का रिट्रेसमेंट दिखाया, तो अभी उम्मीद है कि 1650 के आसपास ये रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। एक बार H4 पे नजर डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लीन क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस था, उसके साथ ही यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखाया। तो ये फर्स्ट लेग है, जब भी करेक्शन आता है एलियट वेव के हिसाब से तो वो 3 फॉर्मेट में आता है, 3 पार्ट में आता है ABC। तो यहाँ पे सी वेव की उम्मीद बनेगी कि 1680 1650 के आसपास रिट्रेसमेंट दिखाए। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो यहाँ पे क्लीन यहाँ पे रिट्रेसमेंट का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अभी भी ये तेजी का इशारा कर रहा है। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा बट यहाँ पे हम क्लीन कंप्लीट बात करेंगे। WTI पैर में अगर नजर डालते हैं तो WTI पैर में हमने बताया था कि 56.50 57 का लेवल देखने मिल सकता है। तो आप देखेंगे कल के सेशन में करीब 57 का लेवल देखने मिल गया है। एंड ये भी बात किया था कि अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग में बिलीफ रखते हैं तो ये लेवल आपके लिए एक सेलिंग का लेवल बन सकता है। तो एक बार H4 पे देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे 3 फॉर्मेट में करेक्शन दिखाया है। एंड यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न के साथ प्राइस ने एक बेरिश मोमेंटम को फॉर्म किया है। अगर आप एक बार H1 में भी नजर डालेंगे तो प्राइस देखिए किस तरीके का माहौल प्ले कर रहा है, मल्टीपल डोजीज एंड एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बार, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मंदी कंटिन्यू हो सकता है। अगर प्राइस 56 का लेवल ब्रेक करता है तो बेरिश मोमेंटम डेफिनेटली यहाँ पे बना रहेगा। तो यूएस ऑयल में जब तक 61.50 के नीचे है कोई भी तेजी के चांस नहीं नजर आएंगे। एंड अब तो यहाँ पे इसने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है जो कि 56 का लेवल है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको यहाँ पे 48 48 एंड उसके नीचे 40 का लेवल देखने मिल सकता है। आरएसआई वैल्यू भी देखेंगे तो अभी भी ये 50 के नीचे बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है। H4 पे भी एक बार नजर डालेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हिट एंड बेरिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म हुआ है। तो मल्टीपल चीजें हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि बेरिश मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है।
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड में यहाँ पे क्लीन एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। हमने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड भी प्लान किया है कल के सेशन में, जो कि एक अच्छा मूव किया, बट अभी भी वो हमारे फेवर में भले ही है, बट अभी भी जो टारगेट है वो नहीं दिया है। हमारा टारगेट है 4450 का, 4450 का। तो देखेंगे आने वाले सेशन में ये, आज के या कल के सेशन में ये देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं ट्रेड को छोड़कर यहाँ पे, आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल डोजीज बनाए थे, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार बोलो, डोजीज बोलो, बट उसको यहाँ पे एंगल्फ किया है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे एलियट वेव के हिसाब से भी यहाँ पे क्लीन एक इम्पल्स स्टार्ट होने की यहाँ पे बहुत बहुत गुंजाइश है। फिफ्थ वेव कंप्लीशन यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि 4400 450 के आसपास बंद हो सकता है, एंड फिर एक रिट्रेसमेंट एंड 4500 700 का लेवल देखने मिल सकता है। मतलब गोल्ड में यहाँ पे तेजी का ट्रेंड बहुत चांस है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यू होता देखने मिल सकता है। आप देखेंगे जो H4 का स्विंग है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, प्राइस 21 पीरियड एवरेज को इस तरह से होल्ड कर रहा है जैसे कि यहाँ पे बुल्स एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना के बैठे हो। तो बहुत ज्यादा चांस है यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे, प्राइस में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, तो प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाया है, तो बहुत ज्यादा चांस है अगर प्राइस जैसे ही 4350 के ऊपर कंटिन्यूएशन दिखाता है तो आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होने के चांस बहुत ज्यादा है, जो कि 4500 से 700 का लेवल नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे फाइनल पेयर ऑफ द सेशन बिटकॉइन यूएसडी। तो बिटकॉइन पे आप नजर डालेंगे तो बिटकॉइन में यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया था जो कि 1:1 के आसपास गया, एसएल लेके निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरीके का माहौल बन सकता है। तो बिटकॉइन में हमने बात किया था कि प्राइस अगर 88,000 के नीचे निकलता है तो बेरिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब देखेंगे प्राइस ने भले ही स्पाइक मारा है यहाँ पे, बट 90,000 से वापस से रिजेक्शन दिखाया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूएशन के चांस बहुत ज्यादा है। 85,000 के नीचे जैसे कि ये निकलता है 80,000 एंड 80,000 के नीचे 78,000 का लेवल देखने मिल सकता है, 78,000 के नीचे 75,000 का लेवल देखने मिल सकता है। एलिट के हिसाब से भी यहाँ पे कंप्लीट एक बेरिश मोमेंटम नजर आ रहा है। इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल यहाँ पे नजर आ रहा है। मल्टीपल चीजें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बेरिश मोमेंटम बना रहेगा। हम बोलते आ रहे हैं कि जब तक गोल्ड में तेजी है, चांदी में तेजी है, क्रिप्टो में उम्मीद नहीं बनाई जाएगी कि आपको यहाँ पे तेजी देखने मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि बेरिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आएगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स का जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।